अगर आप यूएस में पढ़ रहे हैं या फिर ओपीटी पर जॉब कर रहे हैं तो ये खबर आपकी रातों की नींद उड़ा सकती है। यूएससीआईएस और डीएचएस छुप छुप कर स्टूडेंट्स की लिस्ट बना रहे हैं और फिर अचानक उस लिस्ट वाले लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं। कोई मेल नहीं, कोई कॉल नहीं, बस एक दिन आपको ये पता चलेगा कि भाई आपका नाम एक सीक्रेट फ्रॉड लिस्ट में आ चुका है और आप यूएस में अब और दिन स्टे नहीं कर पाएंगे। तो क्या इस लिस्ट में आपका नाम भी शामिल है? अगर हाँ, तो आपकी डिग्री, आपका वर्क और आपका फ्यूचर, तीनों चीजें खतरे में पड़ सकती हैं। सवाल तो ये भी है कि क्या अब ओपीटी पर जॉब करना रिस्की हो गया है? क्या ओपीटी पर जॉब मिलना और मुश्किल हो गया है? जो भी है, सारी चीजें हम आपको यहाँ पर आसान भाषा में बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आपको अलर्ट कैसे रहना है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। यूएससीआईएस ने हाल ही में एक नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार अगर किसी स्टूडेंट का नाम ओपीटी स्कैम से जुड़े किसी फर्जी कंपनी की लिस्ट में आ गया तो उस व्यक्ति को, उस स्टूडेंट को सीधा नोटिस टू अपीयर भेजा जाएगा और ये नोटिस मिलने का मतलब है डिपोर्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट। पहले तो आप यही समझ लीजिए कि आखिर ये ओपीटी फ्रॉड होता क्या है। कई कंपनियां जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि डीएचएस के ई वेरीफाई सिस्टम में रजिस्टर्ड होती है, वो नए ग्रेजुएट्स को सोशल मीडिया पर नौकरी का ऑफर देती है, लेकिन जॉब देने के बाद ये कहती हैं कि कुछ और ट्रेनिंग की जरूरत होगी। ये ट्रेनिंग क्वालिटी में बहुत खराब होती है और स्टूडेंट्स को कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं मिलता है। यानी ये एक फेक वर्क एक्सपीरियंस बनाते हैं जो ओपीटी रूल्स का सीधा उल्लंघन है। सो अब यूएससीआईएस ने क्या किया है वो भी जान लीजिए। तो देखिए, पहले डीएचएस ने इन कंपनियों पर रेड की, उनके पास मौजूद स्टूडेंट्स की लिस्ट को जब्त किया और फिर नाम मिलाने लगे। अब यूएससीआईएस इस तरह से काम कर रही है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें वापस यूएस आने की परमिशन ना मिले। कई स्टूडेंट्स जो पहले ओपीटी पर थे और बाद में H1B वीजा पर आ गए, वो भी इसमें फंस रहे हैं। कोर्ट में एक वकील ने खुलासा किया कि यूएससीआईएस ने सीक्रेट फ्रॉड फाइंडिंग्स नाम से एक लिस्ट बनाई है और इसे स्टूडेंट्स को बिना बताए रखा जा रहा था। सो अब एक और मेजर सवाल ये कि क्या आप भी इस लिस्ट में हो सकते हैं? तो देखिए, अगर आप किसी ऐसी कंपनी में ओपीटी कर चुके हैं जो डीएचएस की जांच में फंसी थी तो आपका नाम इस लिस्ट में आ सकता है। यूएससीआईएस अब ऐसे स्टूडेंट्स को नोटिस टू अपीयर भेज रही है जो डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू करता है। कई स्टूडेंट्स इंडिया वापस गए और जब वो यूएस लौटने लगे तो कॉन्सुलेट ने एंट्री ही नहीं दी। अब जरा ये जान लीजिए कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो देखिए, अगर आपका नाम इसमें फंस गया है तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहला काम तो ये है कि आप लीगल एडवाइस लीजिए। एक अच्छे इमिग्रेशन वकील से कंसल्ट करिए और उनकी एडवाइस लीजिए। इसके अलावा आप अपने रिकॉर्ड्स को भी चेक करिए। अगर आपने किसी ऐसी कंपनी से ओपीटी किया है तो अपनी इमिग्रेशन फाइल को क्लियर करें। इसके अलावा कई स्टूडेंट अभी कोर्ट केस फाइल कर रहे हैं ताकि उनके ऊपर लगे फ्रॉड फाइंडिंग्स को हटाया जा सके, यानी कि आप लिटिगेशन का रास्ता भी अपना सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने आपको ओपीटी और इंटरनेशनल स्टूडेंट से जुड़ा बहुत बड़ा अपडेट दे दिया है। देखिए, डिपोर्टेशन का खतरा इन पर मंडरा रहा है, लेकिन आप इससे खुद को बचा भी सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, आप क्या जानना चाहते हैं, आप किस विषय में वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।